हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का मेंटोर भाई दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी सीयूटी परीक्षा देने वाले हैं और सीयूटी परीक्षा देकर आप बीएचयू का सपना देख रहे हैं कि बीएचयू कॉलेज के अंदर मेरी पढ़ाई जो है वो पूरी ग्रेजुएशन की होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएचयू अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्या प्रोग्राम्स यहाँ पर दिए गए हैं और किस प्रोग्राम के लिए कौन सा पेपर देना पड़ेगा, है ना, क्या एलिजिबिलिटी प्रोग्राम रखी गई है पूरी की पूरी, उसके बारे में पूरी चर्चा जो है वो इस वीडियो में रहने वाली है। तो बीएचयू के सारी जानकारी जो है वो एडमिशंस को लेकर, कोर्सेज को लेकर, कौन कौन सा पेपर आपको देना पड़ेगा एग्जाम में सीयूटी के अंदर, वो सारी जानकारी यहाँ पर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बीएचयू जाने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं, है ना। आप बीए कर रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, लेकिन आपका सपना है कि मैं बीएचयू से करूं, है ना। तो अगर देखो यहाँ पर सबसे पहला प्रोग्राम जो दिया गया है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स दिया गया है ना। ऑनर्स इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से, ज्योग्राफी से, और जितने भी लैंग्वेज हैं आपके, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर, है ना, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, म्यूजिक, होम साइंस, जितने भी हैं, है ना। तो ये कोर्स यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स सब्जेक्ट को लेकर। तो यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है सीयूटी का, उसमें कॉम्बिनेशन आपका क्या रहने वाला है, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज टेस्ट देंगे, और साथ में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो जीएडी है, जिसमें आपका क्वांट, रीजनिंग, जीके करंट अफेयर्स, है ना, एनवायरमेंट वगैरह जो इंक्लूड किया गया है। तो ये पेपर जो है वो आपको देना पड़ेगा किसमें, अगर आप एडमिशन चाह रहे हैं बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं इन सभी सब्जेक्ट से, ठीक है। बाकी 10+2 पास होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। फॉर बीए मेजर माइनर इन इकोनॉमिक्स अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पर मैथमेटिक्स आपका हाई स्कूल में सब्जेक्ट भी होना चाहिए। आपकी उम्र जो है वो 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2025 तक में, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें यहां पर, तो जितने विद्यार्थी बीए एलएलबी करना चाहते हैं बीएचयू से, है ना, तो जो लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, है ना, उनके लिए क्या है भाई, उनके लिए भी लैंग्वेज टेस्ट है, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक। साथ में आपको देना पड़ेगा जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यहां पर जो है अगर आप 10+2 कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स करना चाहते हैं, है ना, बीसीए अगर आप क्या बोलते हैं, बीकॉम करना अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट टेस्ट जो आपको देने पड़ेंगे, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग का एक सब्जेक्ट रहने वाला है, बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट रहने वाला है, और साथ में जीएटी भी आपको देना पड़ेगा अगर आप बीएचयू से करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी 10+2 होना चाहिए और 50% मार्क्स भी आपका वहां पर होना चाहिए, उम्र 22 साल से ज्यादा ना हो। अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स किसमें, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, होम साइंस, बीएससी ज्योग्राफी या अर्थ साइंस, है ना, तो सब्जेक्ट जो होगा आपका वो बायोलॉजी, है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब्जेक्ट तीनों होंगे। इसका पेपर देंगे, क्लियर करेंगे, तब जाकर आपको इन सभी कोर्सेज में एडमिशन बीएचयू देगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स अगर आप मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब करना चाहते हैं तो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा। डोमेन्स आपको देने पड़ेंगे, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, और साथ में फिजिक्स, मैथ प्लस साथ में कोई एक और सब्जेक्ट आपका 12th में हो, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, ये सब होना चाहिए। उम्र 22 साल से अधिक नहीं चलेगा, ठीक है। तो मेजर कोर्सेज जो यहां पर दिए गए हैं, जिसके लिए ज्यादा बच्चे वहां पर जाते हैं, उसके बारे में मैं यहां पर बता रहा हूं। बाकी सारी डिटेल्स अगर आप देखेंगे यहां पर, तो सारे कोर्सेज को लेकर क्या क्राइटेरिया दी गई है वो सब यहां पर मेंशन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर मेडिकल टेक्नोलॉजी वगैरह की, है ना, तो सारे दिए गए हैं। तो एक मिनिमम अगर मार्क्स बताऊं कि 12th में 50% मार्क्स होना जरूरी है, 50% या उससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल हैं। साथ में 12th पास, अपीयरिंग दोनों दे सकते हैं। और यहां पर जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है जो आपको देना पड़ेगा, जिसके स्कोर कार्ड आने पर आपको एडमिशंस मिलेगा, अब उसके स्कोर के अकॉर्डिंग जब काउंसलिंग कराई जाती है तो वो चीज। अब देखो बीएचयू के अंदर में जो है वो पेड सीट भी है ना। अगर आप देखे होंगे लास्ट ईयर, तो रेगुलर सीट और पेड सीट ये दोनों ही अवेलेबल होते हैं। मान लीजिए अगर 100 सीट अवेलेबल है, 100 सीट्स अगर अवेलेबल है यहाँ पर, तो इसमें लगभग कुछ 15 से 18 ऐसे सीट होंगे जो कि आपका पेड सीट रखा जाता है। तो कट ऑफ ये डिपेंड करता है कि आपका प्रेफरेंस आपने क्या फिल किया है, और कट ऑफ जो गया है उस पार्टिकुलर कोर्स के लिए बीएचयू के अंदर में वो कट ऑफ क्या गया है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको आपके नंबर जो है वो कट ऑफ से थोड़े कम है,
ठीक है, कट ऑफ से थोड़े कम नंबर आए हैं तो आप पेड सीट से अगर प्रेफरेंस ऊपर भरते हैं, आपका पहला प्रेफरेंस होता है कि पेड सीट से मुझे एडमिशन चाहिए, तो थोड़ा फीस आपको ज्यादा लगता है। रेगुलर सीट में फीस कम होगा, पेड सीट में फीस थोड़ा ज्यादा होगा, कट ऑफ जो है वो कम होता है थोड़ा, जो नॉर्मल कट ऑफ जो आता है उससे कम रहने वाला है पेड सीट के अंदर में। तो उसके तरीके से एडमिशन दोनों तरीके से कराया जाता है, बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उसके कट ऑफ के अकॉर्डिंग एडमिशन यहाँ पर होते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीयूटी परीक्षा की, अगर सपना है आपका बीएचयू में जाना, तो आप सारे बच्चे हमारे साथ सीयूटी हिंदी मीडियम के साथ आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे महापैक में जरूर इनरोल करें, एडमिशन्स करवाएं। महापैक का बेनिफिट ये है कि जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जो क्रैश कोर्स हमारे आएंगे या जो भी हम करवाएंगे सीयूटी परीक्षा के लिए, वो सभी मटेरियल्स, वो सभी क्लासेस आपको इसमें मिल जाते हैं। तो सभी बच्चे महापैक में इनरोल करा सकते हैं। इनरोल कराने के लिए आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, या सिर्फ जीएटी लैंग्वेज के लिए करना है, किसी में भी करना है तो उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अब यहां पर करना क्या है, प्राइस जो है वो दिखा रहा है 4,498 फीस जो है इसकी, लेकिन यहां पर ये कूपन जो अप्लाई है इसको हटाकर आप एक नया कूपन अप्लाई करेंगे। तो आपने देखा होगा, मैंने आपको कूपन बताया हुआ है सोनू 40। तो यहां पर जो कूपन आप अप्लाई करोगे वो क्या कूपन होने वाला है, सोनू 40 कूपन यहां पर क्या करना है, अप्लाई कर देना है, SONU 40। ठीक है, हमने कूपन में क्या लिखा, सोनू 40 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तो जो डिस्काउंट ज़्यादा है वो ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ पर प्राइस जो है वो 4,314 हो जाएगा, प्राइस कम हो गया। तो अब जो भी बैच, कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके से डिस्काउंट कूपन में सोनू 40 यूज कर आप यहाँ पर डिस्काउंट ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तैयारी आपकी बेहतरीन होती रहेगी हमारे साथ, तो हमारे कोर्सेस में आप एडमिशन्स करवा लेंगे। ठीक है, और बाकी जानकारी के लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल करने के लिए मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आप लोगों को। मेरा ईमेल आईडी है sonu.kumar1@adda24/7.com। ठीक है, और जो कूपन हमने आपको बताया है, जिस कूपन पर आपको डिस्काउंट मिलेगा वो है सोनू 40। क्या है, सोनू 40 कूपन लगाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे कोर्सेस में पा सकते हैं। और तैयारी के बारे में जानने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बने रहिए सीयूटी हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल के साथ, जहां पर सीयूटी की बेहतरीन तैयारी आपको कराई जा रही है।